हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान का मार्ग में। अधिक मास मल मास 2023 क्या करें क्या ना करें, सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक यानी कि अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सारी बातें समझ में आ जाए। शास्त्रों में मल मास का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि मल मास हर साल 3 वर्षों के बाद आता है। इस साल मल मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो रही है और 16 अगस्त को यह समाप्त होगा। वहीं पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। वहीं पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करने का विधान। वहीं इस महीने कुछ चीज़ों का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। चलिए सभी बातों के बारे में जान लेते हैं। पुरुषोत्तम मास में ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों को किताबों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी, साथ ही ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि होती है। शास्त्रों में अधिक मास के दौरान दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, दीप दान करने से व्यक्ति का जीवन रोशनी से भर जाता है, साथ ही अंधकार मिटता है। इसलिए मल मास में घर और मंदिर में दीपक जलाना जरूर चाहिए। भगवान विष्णु के पास, माँ तुलसी के पास और अपने मुख्य द्वार के पास भी आप दीपक जला सकते हैं। नारियल का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है, इसलिए मल मास के महीने में नारियल का दान जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वहीं जीवन में धन धान्य की कमी नहीं हो रहती है। पुरुषोत्तम मास में गरीब और ज़रूरतमंद को वस्त्र दान देना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हो सके तो पीला वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक का वास होता है और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहती है। दोस्तों, मल मास में अन्न का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। वहीं घर में धन धान्य का वास रहता है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में कभी भी भोजन का दान कर सकते हैं। वहीं मल मास में आप केला भी दान कर सकते हैं। केला का दान करने से घर में सकारात्मकता आती है, साथ ही घर परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, एक समय की बात है, मल मास का कोई स्वामी न होने की वजह से हर कोई इसकी निंदा करता था। इस निंदा से मल मास को बड़ा कष्ट पहुंचा। परेशान होकर मल मास भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु मल मास को श्री कृष्ण के पास लेकर गए। मल मास का दुख जानकर भगवान श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई और उन्होंने मल मास को वरदान दिया कि आज के बाद से मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। जिस तरह से भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम माना गया है, ठीक उसी तरह से मल मास को भी पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, यानी कि जाना जाने लगा। भगवान कृष्ण ने मल मास को ये आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक 3 वर्ष में तुम्हारे आने पर जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से शुभ कार्य करेगा, उसे उस कर्म का 3 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस मास की यही महिमा है कि जितना हो सके उतना भक्ति भगवान नारायण, भगवान राम या भगवान कृष्ण की जितना हो सके उतना भक्ति आपको करना है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरा होगा। दोस्तों, मल मास हर 3 साल में एक बार आता है। एक सौर वर्ष में कुल 12 संक्रांति होती हैं और जिस महीने में कोई संक्रांति नहीं पड़ती, मैं आपको बताई हूँ, उसी महीने को अधिक मास कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मल मास को आशीर्वाद दिया था कि प्रत्येक 3 वर्ष आने वाले अधिक मास में जो व्यक्ति भक्ति भाव से शुभ कार्य करेगा, उसे उसके कर्म का 3 गुना फल होगा। इसीलिए इस महीने में दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, मल मास या अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इस माह में हर रोज भगवान विष्णु की पूजा, आराधना और हरि के नाम का हवन करना सबसे उत्तम माना गया है। मल मास में कोई मंगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं, इसलिए हर रोज भगवान विष्णु की आराधना और हवन करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहेगी और परिवार के सदस्यों की भी काफ़ी तरक्की होती है। दोस्तों, इसमें बहुत से कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन पूजा पाठ, दान उपदान ये सब करने से हमारे जीवन ही बदल जाता है। मल मास या अधिक मास के दौरान पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना मोक्ष के द्वारा
यानी कि मोक्ष के द्वार खोलने में मदद करता है। हर रोज सुबह शाम रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के पाठ करने से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनता है और जीवन में नई दिशा मिलती है। मल मास में निरंतर इनका पाठ करने से महाग्रंथ आगे बढ़ते हुए विजय प्राप्ति की प्रेरणा देते हैं। इस माह में दोस्तों अगर आप अपने से नहीं पढ़ सकते हैं तो सोशल मीडिया द्वारा बहुत सारे यानी कि भागवत कथा भी है, इसको आप सुन सकते हैं। अगर अपने से नहीं कर पाते हैं तो सुनिए ज़रूर। सुनने मात्र से आपको पूरा विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त अवश्य होगी। मल मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी अवश्य करें। अगर जप अपने आप से नहीं कर सकते हैं तो आप मोबाइल पर या टीवी पर भी आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। साथ ही हर रोज़ जल में दूध मिलाकर तुलसी को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सौभाग्य और खुशियां आती है और तनाव दूर रहता है। मल मास में हर रोज़ इन चीज़ों के करने से समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती है। दोस्तों मल मास या अधिक मास में स्नान और ध्यान करने के बाद हर रोज़ तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए। श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है और तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए ऐसा करने से सुख समृद्धि वृद्धि होती है, यानी कि सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मल मास में हर रोज़ तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है और धन प्राप्ति के मार्ग हमारा खुल जाता है। पुराणों में बताया गया है कि मल मास को भगवान विष्णु ने ब्रज क्षेत्र में बसाया था। इस वजह से मल मास के समय सभी तीर्थ ब्रज क्षेत्र में आकर निवास करते हैं और कृष्ण लीलाओं का आनंद लेते हैं। इसलिए मल मास के समय ब्रज क्षेत्र की यात्रा करना सबसे उत्तम माना गया है। इस मास में ब्रज भूमि की यात्रा करने का पुण्य एक साथ मिल जाता है। यह उत्तम दोस्तों बात है, आप लोग इसे ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ दान उपदान अवश्य करें इस मल मास में। दोस्तों अधिक मास में बहुत सारी चीज़ों का सेवन करने की मनाही होती है, इसलिए कुछ चीज़ों का बहुत ही सोच समझकर खाना चाहिए। अधिक मास में धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अधिक मास में किसी भी प्रकार के जीव या उसके अंडे मांस मदिरा लहसुन प्याज नशीले पदार्थ लहसुन प्याज जैसी चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इससे हमें अवश्य ही बचना चाहिए। क्रोध भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इस समय में घर में झगड़ा झंझट से बचना चाहिए। मल मास के दौरान हमें बहुत सारे लोग हैं जो मल मास में यानी कि अधिक मास में बिस्तर पर भी नहीं सोते हैं, लेकिन आजकल तो लोग उतना नहीं देख रहे हैं। फिर भी पति पत्नी संबंध बनाने से अवश्य बचें। मल मास में इससे बहुत अशुभता आती है और पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ता है, तो आप लोग ध्यान रखें इन सभी बातों को। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अगर माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, आप अपने अस्थायी रूप से अपने घर में माँ लक्ष्मी का निवास यानी कि वास चाहते हैं, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजा अवश्य करें। इस मल मास के दौरान जितना हो सके उतना पूजा करें। शाम के समय आप विष्णु भगवान के पास दीपक और एक तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाएं। गाय के घी का दीपक जलाएं। अगर गाय का घी उपलब्ध नहीं है शुद्ध तो तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है वह गारंटी है अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों कथा ज़रूर सुने, सत्संग करें, भागवत कथा अवश्य सुने, टीवी पर सुने या मोबाइल पर सुने, लेकिन अधिक मास में कथा सुनना बहुत ही फलदायी माना जाता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।